We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. 1 जुलाई से देश की राजधानी दिल्ली में पुराने वाहनों पर रोक लगाने वाला एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नियम लागू हो गया है। इस नियम के तहत तय सीमा से पुराने वाहनों को जब्त किया जा रहा था, लेकिन अब इस कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लग सकती है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नियम को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM को एक औपचारिक पत्र लिखा है, जिसमें नियमों की कई खामियों को बताया गया है। मंत्री सिरसा ने कहा कि ELB नियम को लागू करने से पहले इसके असर की सही से जांच होनी चाहिए। उनको ये जानकारी दी है कि जो ये ANPR कैमरे लगाए थे, CAQM के चेयरमैन साहब को हमने अभी चिट्ठी लिखकर ये जानकारी दी है। उनको हमने बताया कि जो ANPR कैमरे लगाए हैं ये रोबोट सिस्टम नहीं है। अभी तक इनके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मैं बताना चाहता हूं पढ़कर। While the automated number plate recognition system cameras have been installed at most of the fuel stations, the system lacks the requisite robustness required for such crucial system. Some of them are crucial issues related to technological glitch, camera placement, sensors not working, speakers manipulation. ये स्पीकर्स भी मैनिपुलेटेड हैं, ये भी कोई चल नहीं रहे, कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा, ये माल फंक्शन एक अलग से है। इसके साथ ही सेंसर्स की प्लेसमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। उन्होंने आयोग से इस नियम की फिर से समीक्षा करने की मांग की है, ताकि जनता को बिना जरूरी परेशानी के नियम लागू किया जा सके। सरकार का मानना है कि ELB नियम का मकसद भले ही प्रदूषण कम करना है, लेकिन इसका तरीका पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है। बहुत सारे लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं, खासकर वे जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं लेकिन वे अभी भी चलने लायक हैं। फिलहाल आयोग से जवाब आने तक ELB के तहत वाहनों की जब्ती पर रोक लग सकती है। दिल्ली सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और चाहती है कि ऐसा कोई भी नियम लागू न किया जा सके। इसके साथ साथ ये इंटीग्रेटेड भी नहीं है, NCR के डेटा के साथ अभी तक इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाए। इसके साथ साथ एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जो है, इसमें एक और चैलेंज आ रहा है हमें, वो है कि HSP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स हैं, इनमें से भी जो जिन पे नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। पेट्रोल पंपों पे झगड़ा हो रहा है कि भाई ये भी 10 साल से पुरानी गाड़ी है, तुम इसको क्यों नहीं छेड़ रहे। तो ये एक नई बीमारी वहां पर खड़ी हो गई, क्योंकि जो HSRP प्लेट्स नहीं है उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही इसमें एरर्स भी आ रहे हैं और इसकी इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें और चैलेंजेस भी हैं। हमने ये भी बताया कि किस तरह से गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद और बाकी NCR के अंदर भी ऐसा कोई कानून अभी तक लागू नहीं हुआ। अगर कोई दिल्ली में नहीं फ्यूल मिलेगा तो उसको जाके गुड़गांव में, फरीदाबाद से ले लेगा। तो इसका लाभ कैसे होगा? इसका लाभ तभी होगा जब इसको रोबोट सिस्टम किया जाए और सारी जगह पे बराबर किया जाए। हमने बताया कि दिल्ली की सरकार पोल्यूशन के लिए बहुत तेजी से कदम उठाए हैं, डस्ट मिटिगेशन के कदम उठाए हैं, फ्यूल पोल्यूशन के लिए हमने काम किया है, हमने PM 2.5 को कम करने के लिए काम किया है। हमने बताया कि किस तरह से दिल्ली की सरकार इस साल 70 लाख से ज्यादा पेड़ लगाने जा रही है। हमने बताया कि किस तरह से PUC जो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, उसको हम और मुस्तैदी से जानकारी ले रहे हैं, थर्ड पार्टी उसकी जानकारी लेके। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें जानकारी दी है कि जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगे हैं वे मजबूत सिस्टम नहीं है, उनमें अभी भी कई चुनौतियां हैं, तकनीकी गड़बड़ियां, सेंसर का काम न करना और स्पीकर का खराब होना। इसे अभी तक NCR डेटा के साथ इंटीग्रेट नहीं किया गया है। यह HSRP प्लेटों की पहचान करने में सक्षम नहीं है। हमने यह भी बताया है कि गुड़गांव, फरीदाबाद और गाजियाबाद बाकी NCR में अभी तक ऐसा नियम लागू नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ELB नियम को बिना स्पष्ट गाइडलाइन और तैयारी के लागू कर दिया गया है। इससे लोगों में भ्रम और असमंजस की स्थिति बन गई है। कई लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनकी गाड़ी नियम के दायरे में आती है या नहीं। मंत्री सिरसा ने यह भी कहा कि नियम लागू करने से पहले पब्लिक अवेयरनेस अभियान चलाया जाना चाहिए था। लोगों को वक्त मिलना चाहिए था ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें या अपनी गाड़ी का निपटान सही तरीके से कर सकें। वहीं इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच संवाद की जरूरत है, क्योंकि ELB नियम केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही लागू हुआ है। मंत्री सिरसा ने स्पष्ट किया कि दिल्ली सरकार पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी कदम को लागू करने से पहले उसे व्यवहारिक और न्याय संगत बनाना जरूरी है। अब सबकी निगाहें
CAQM की प्रक्रिया पर टिकी है। अगर आयोग नियमों की समीक्षा के लिए तैयार हो जाता है तो आने वाले दिनों में ELB नियम में कुछ बदलाव या ढील देखने को मिल सकती है। इससे लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।